नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। दोस्तों, एक बात बताओ, आप खाद्य सुरक्षा सूची के पात्र हो और इस महामारी के दौरान आप राशन डीलर की दुकान पर लाइन में लगे हुए हो और एक दिन या 2 घंटे या 3 घंटे या 2 दिन आपका नंबर आता है और उसके बाद आपका डीलर आपसे कह देता है कि भाई गेहूँ ख़त्म। तो आपकी स्थिति क्या होगी, सोचिए। एक तो इस महामारी में धंधे नहीं, ऊपर से फिर खागान नहीं, तो आदमी खाएगा क्या, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो दोस्तों, आज इसी मसले पर हम 10 सितंबर 2013 को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो पारित हुआ था, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मान लो मैं NFSA का पात्र, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना का पात्र। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर आते हैं कि इस देश की आबादी के अनुरूप कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा कवर प्रदान की गई है भारत सरकार की ओर से। तो 80 करोड़ 72 लाख लोगों को भारत सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा कवर की गई है। सबसे प्रथम तो हम यहाँ आते हैं, वर्ष 2018-19 में खाद्य सुरक्षा योजना का भारत सरकार का जो सब्सिडी बजट था, जो भारत सरकार की ओर से दिया गया था, वो 1,84,220 करोड़ था। 1,84,220 करोड़ था, जो 18-19 में था। अब 2019-20 है। अब सोचिए आप, बजट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। हम आपको 2014-15 में लेकर चलते हैं, जब पहली बार इलेक्शन हुए, मोदी सरकार सत्ता में आई। उस समय खाद्य सुरक्षा NFSA यानी खाद्य सुरक्षा योजना का बजट 1,13,000 कुछ करोड़ रुपए में था। लेकिन 2018-19 में बढ़ते हुए बजट 1,84,220 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन 2020-21 में ये बजट 1,15,569.68 करोड़ रह गया, यानी कि 74,000 करोड़ की कटौती। अब लगाइए आप आइडिया, कहाँ से गेहूँ मिलेगा भाई, कहाँ से उठाव होगा? फिक्स बजट आएगा, उतने ही लोगों को सामान मिलेगा। ये तो उतने ही ज़्यादा उनको मिल जाएगा। ये कैंची उन गरीबों के पेट पर चली जिन्होंने NFSA के तहत हमारी भारत सरकार ने जो हमें गारंटी प्रदान करी, उसका मूल उद्देश्य था गर्मा में पूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की उपलब्धता कराते हुए मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण में खाद्य एवं पौष्टिकता की सुरक्षा प्रदान करना ही इस कानून का मुख्य लक्ष्य है। और यह कानून 10 सितंबर 2013 को हमारी भारत की संसद में लागू हुआ था। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन वो लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, उसने हमें यह अधिकार दिया। लेकिन बजट है नहीं, काट दिया। 74,000 की कटौती, 74,000 करोड़ की। अब उपभोक्ता
जो इस कवर के दायरे में, वो डीलर के पास जाएगा। डीलर कहेगा कि भाई आपका गेहूं खत्म हो गया, हमारे पास इतना ही कोटा था। तो वो उपभोक्ता कहाँ जाए। लेकिन साथ ही इस अधिनियम में कुछ और बातें थी जो आज तक किसी को पता नहीं है। वो बातें ये थी कि यदि एनएफएसए का कोई भी हकदार यदि इस कवर से वंचित रहता है या उसको गेहूं नहीं मिलता है, तो वह खाद्य सुरक्षा भत्ता का हकदार है। खाद्य सुरक्षा भत्ता का हकदार है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं आपको, जैसे पांडिचेरी, चंडीगढ़, नागर, दादर और हवेली, ये 5 जगह ऐसी हैं, यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है। यहाँ गेहूँ, यहाँ अनाज नहीं बढ़ता। यहाँ सीधा पैसा जो कवर होल्डर हैं, जो इस योजना के पात्र हैं, उनके अकाउंट में जाता है, और बाकी जगहों पर वितरण प्रणाली है। अब अगर मान के चल किसी को वितरण प्रणाली में वंचित रह गया, उसको नहीं मिला, तो वह खाद्य सुरक्षा भत्ता का हकदार है। तो इसकी प्रथम सीढ़ी होती है उपजिला कलेक्टर, क्योंकि कई होल्डर हैं इसके खाद्य सुरक्षा योजना के, जो डीलर से नहीं कह पाते या नहीं उलझ पाते, तो वो अपने यहाँ के उपजिला कलेक्टर के माध्यम से, आप डीलर की शिकायत मत करो, ये मैं नहीं कहता मत करो, करो बोले, लेकिन आप एनएफएसए के अंदर आ रहे हो, आप उसको कवर कर रहे हो, तो आप अपना हक एसडीओ के द्वारा मांग सकते हो, वो आपको अपना हक दिलाएगा। अगर एसडीओ भी आपकी नहीं सुनता है, तो जैसे आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके तहत जैसे राज्य सूचना आयोग बने हुए हैं, उसी तरीके से एनएफएसए का भी खाद्य सुरक्षा आयोग बना हुआ है हर स्टेट के अंदर, चाहे कोई भी स्टेट हो। और इसके अंदर मुख्य बात ये और है, एनएफएसए के जो राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग हैं, उसके 5 सदस्यीय टीम होती है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और सदस्य, कुल मिलाकर 5 होते हैं। इनमें एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा और एक महिला होगी, ताकि कोई एसटी का या एससी का या कोई महिला अपने हक से वंचित ना रहे। तो प्रथम सीढ़ी तो आपकी उपजिला कलेक्टर ही है, आपका समाधान उपजिला कलेक्टर ही के यहाँ ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो आप सीधे या ऑनलाइन आप अपनी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में एक दूसरी चीज़ और है, वो ये है कि चाहे गर्भवती महिला हो या प्रसूता हो, खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अगर वो कवर करते हैं, तो उसके लिए 6,000 रुपये के मूल्य की उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है वो। महिला बाल विकास मंत्रालय यानी आंगनवाड़ी के द्वारा। लेकिन कुछ महिलाएं अपने अधिकार को नहीं पहचान पाती, नहीं जा पाती हैं, या आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं दे पाती हैं या नहीं देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस 2021 में केंद्र सरकार ने जो 74,000 करोड़ की जो बजट में कटौती करी है खाद्य सुरक्षा योजना के में, तो हो सकता है वहाँ भी बजट में कटौती हो, कि टोटल सब्सिडी है ये। तो दोस्तों,
आप NFSA के होल्डर हो, खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में आपका नाम है, तो आप अपने डीलर से ना उलझें। आप SDM के यहाँ जाएं, आप कहें उनसे कि हम NFSA होल्डर हैं, हम खाद्य सुरक्षा योजना के कवर के अंदर आते हैं और हमें हमारा हक चाहिए। वो आपको या तो सीधे सब्सिडी देगा आपके अकाउंट में, जिसको खाद्य सुरक्षा भत्ता, NFSA की धारा 8 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप अपने हक से वंचित रहते हो, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर आपको अगर आपका हक नहीं मिलता है तो आपको खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा। इस अधिनियम के अंदर धारा 8 में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप उपजिला कलेक्टर महोदय के यहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपने हक का गेहूँ पा सकते हैं। अगर वहाँ आपकी 99% शिकायत सुनी जाएगी, अगर नहीं सुनी जाती है आपकी शिकायत, तो आप राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग में जा सकते हैं। वहाँ आपकी बात 100% सुनी जाएगी और आप वहाँ जा कर के आप अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, आपका गेहूँ पा सकते हैं। आपका अधिकार है, ये आपका हक है, ये आपका अंदर कवर करते हो। ये हमारे संसद भवन से पारित हुआ कानून है। धन्यवाद।